10th क्लास के 4.1 एक्सरसाइज के ये चौथा क्वेश्चन अभी हम करेंगे। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। सॉल्व दी सिमल्टेनियसली इक्वेशंस। तो फोर्थ पार्ट आपके पास जो हमें दिया गया है वो है z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 3 आयोटा 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आप ओमेगा का या z का कोफिशिएंट इक्वल करके सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके एक की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ सेकंड। हम ये करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। पहले इनको हम लिख लेते हैं ऐसे इक्वेशन z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 3 आयोटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। आप ये करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से ताकि उसका कोफिशिएंट और 2 का इक्वल हो जाएं और फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करके तो z को एलिमिनेट कर सकें, z को ख़त्म कर सकें। तो एक हमारे पास कोई वेरिएबल रह जाएगा आयोटा, एक वेरिएबल ओमेगा जिसे हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि मल्टीप्लाई करें इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। 2z प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2 3 आर 6 आयोटा। ये आपके पास आ गई। इसे थर्ड इक्वेशन क्या लें आप? थर्ड इक्वेशन से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें या 2 से थर्ड को, एक ही बात है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, फिर हम सेकंड से करना है थर्ड को सब्ट्रैक्ट। तो सेकंड यहाँ लिख लेंगे 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 2 और थर्ड इक्वेशन 2z प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 6 आयोटा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। माइनस 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 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ओमेगा ही रह जाएगा। 2 माइनस 6 आयोटा। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। ये आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को पुट कर लें किसी इक्वेशन में। तो आप देखें तो फर्स्ट में ज़रा आसान रहेगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में पुट करेंगे साथ 3 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे फिर, इसलिए आप इसे क्या करें फर्स्ट में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट कर लें तो z प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इट विल बिकम 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 2। तो इसे लिख लें, पहले आप लिख लें -2 इन रियल नंबर और 3 एंड 6 इट विल बिकम प्लस 9 आयोटा। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। दिस इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसके साथ ही जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको भी साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन रह गया है तो इसको भी हम साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। तो ये आपको दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन, वैल्यू दी हुई है 2 +
2z प्लस 3 प्लस एटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 और माइनस 2z माइनस 1 माइनस एटा ओमेगा इज इक्वल टू 2। तो अब आप इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, चेक करें तो इस इक्वेशन हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं और इसे सेकंड का। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें, ये 2 यहाँ नहीं है, सिर्फ मैक z माइनस z। अगर सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये काफिशेंट और ये काफिशेंट z के इक्वल हो जाएंगे, फिर इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन सेकंड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। तो आपके पास 2 इंटू जेड माइनस 1 माइनस एटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई इधर भी किससे कर दें, 2 से। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस 2z माइनस 2 1 माइनस एटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 2 जार 4। इससे इक्वेशन थर्ड कह लें। अब इक्वेशन 1 और थर्ड को ऐड कर दें तो z आपसे पास कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा एटा, जिसे हम ये ओमेगा जिसे हम सॉल्व कर सकेंगे। तो क्या कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट दोनों को ऐड कर देते हैं। ऊपर बेशक फर्स्ट ही लिख लें, 2z प्लस 3 प्लस एटा ओमेगा इज इक्वल टू 1। नीचे थर्ड लिख लें, ये वाली माइनस 2z माइनस 2 इंटू 1 माइनस एटा ओमेगा इज इक्वल टू 4। अब दोनों को ऐड कर दें, दिस विल बी कैंसिल प्लस और माइनस। अब इन दोनों को इसमें ये जो है ऐड कर दें। अब अलामत चेंज कुछ भी नहीं करनी, ये पहले ऐसे लिख लेंगे 3 1 एटा 3 ब्रैकेट में 3 प्लस एटा ये ऊपर वाली वैल्यू इंटू 7 ओमेगा माइनस 2 1 माइनस एटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड 4, ये आ गया आपके पास 5। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दें, 3 ओमेगा प्लस एटा ओमेगा माइनस साथ ये 3 भी मल्टी एटा ओमेगा, ये साथ माइनस भी बाहर है तो साथ ओमेगा की भी मल्टीप्लाई होगी और 2 की भी 2 ओमेगा और प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 एटा ओमेगा इज इक्वल टू 5। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 3 एंड 2 तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा और यहाँ एटा ओमेगा और 2 ओमेगा 3 एटा ओमेगा इज इक्वल टू 5। आप इनमें से एटा को ओमेगा को अगर आप कॉमन ले लें 1 प्लस 3 एटा इज इक्वल टू 5। ये आपके पास आ गई वैल्यू 3 ये वैल्यू ओमेगा 1 प्लस 3 ओमेगा इंटू 1 प्लस
3 एटा इज इक्वल टू 5, ओमेगा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉन्जुगेट से, नीचे से ये विजुलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो ओमेगा इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15 एटा, 1 का स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस 3 एटा का स्क्वायर, 5 माइनस 15 एटा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 एटा का स्क्वायर और 5 माइनस 15 एटा, 1 एटा का स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होता है -1, पुट कर दी। ओमेगा इज इक्वल टू 5 माइनस 15 एटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 9, 5 माइनस 15 एटा ओवर 10। आप इसे डिवाइड कर लें, 5/10 माइनस 15 एटा बाई 10, तो इट विल बिकम 5 1/2, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार, और ये आ जाएगा 3/2 एटा। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप यहाँ पर मैं जो एटा की वैल्यू आई है, इससे आप किसी इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे 1 में पुट कर लें, चाहे 2 में पुट कर लें, किसी इक्वेशन में पुट कर लें, तो आप z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, आप लिखें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब क्या आएगी वैल्यू? तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपके पास है 2z प्लस 3 प्लस एटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1, 2z प्लस 3 प्लस एटा, आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, 1/2 माइनस 3/2 एटा इज इक्वल टू 1। बस इसे आप सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करना है और इसे ट्रांसपोज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2z प्लस 3/2 माइनस 9/2 एटा, इसे जब मल्टीप्लाई किया फिर प्लस एटा/2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, माइनस एटा की जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो माइनस 3/2 एटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2z 2/3, 3/2 माइनस 8/8 एटा/2, 9/2 में से एक माइनस कर दें एटा/2, तो 8 एटा/2 रह जाएगा, और ये माइनस 3/2 इंटू एटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 2। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2z इज इक्वल टू 3/2 माइनस 8/2, अब आपके पास आ जाएगा 4, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये आपके पास आएगा 3/2 इज इक्वल टू 1। तो अब आप ट्रांसपोज कर लें, ट्रांसपोज जब करेंगे तो आप ज़रा देखें क्या होता है हमारे पास, 2z इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 4 एटा, 2z इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लें 2 का, ये 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आ गया 2 माइनस 3 माइनस 3
-2 4 ज़ार 8 एटा, और 2z इज इक्वल टू -6, और -6 में से 2 तो -4/2 और -8/2 एटा। ये आपके पास ये हमारी वैल्यू 2 2 ज़ार 4, 2 -8 तो डिवाइड करें 4 से तो 2 आ जाएगा। अब 2z इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2 -4 एटा। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 एटा। तो z इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 -2 2 ज़ार 4 तो 1 -2 एटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो आपके पूरे जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। तो ये इसको ज़रा ध्यान से करना है, इनमें से पेपर में लाजमी एक क्वेश्चन है।